students, today we will discuss about history of quantum mechanics। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की शॉर्ट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये कैसे डेवलप हुई। फर्स्ट हम जो है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये एक फंडामेंटल थ्योरी है इन फिज़िक्स के अंदर एक फंडामेंटल थ्योरी है जो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की नेचर को डिस्क्राइब करती है। या इसको हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को स्टडी करती है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करती है उस थ्योरी को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोशन को डिस्क्राइब करती है वो थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है। क्वांटम मैकेनिक्स की जो है 2 फार्मूलेशंस हैं। फर्स्ट जो है हाइजेनबर्ग ने दी थी और सेकंड श्रोडिंगर। तो हाइजेनबर्ग की जो फार्मूलेशन है उसको हम मैट्रिक मैकेनिक्स कहते हैं और ये 1905 में उसने दी थी और ये मैट्रिसेस फॉर्म में है। तो मैट्रिसेस फॉर्म में हम आइगन जो फंक्शंस हैं वेव फंक्शंस उनको लिखते हैं और वहाँ से फिर आइगन वैल्यू निकालते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि आइगन वैल्यूज़ हम कैसे निकालते हैं और आइगन वैल्यू हमें क्या देती हैं। और जो श्रोडिंगर की फार्मूलेशन थी उसको हम वेव मैकेनिक्स कहते हैं और ये 1926 में दी गई थी और ये बेस करती है डी ब्रॉय पोस्टुलेट में। डी ब्रॉय पोस्टुलेट क्या था? डी ब्रॉय पोस्टुलेट के मुताबिक हर जो मैटर है, मटेरियल पार्टिकल है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी जिसको हम मैटर वेव कहते हैं। और इस पोस्टुलेट के मुताबिक हमने लिखा था कि P = h/λ। तो जो वेव मैकेनिक्स है श्रोडिंगर की वो इस पोस्टुलेट पे बेस करती है। तो इस डी ब्रॉय पोस्टुलेट को हम डिटेल में जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे क्योंकि हम इस लेक्चर में जो है वो शॉर्ट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो हम हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। और 1927 के अंदर मैक्स बोर ने जो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दी थी वेव मैकेनिक्स की और उसने क्या किया था, स्क्वायर मॉडुलस लिया था वेव फंक्शन का जो कि सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का और हमें क्या देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो साई स्क्वायर जो है, जो साई का मोड स्क्वायर है वो हमें क्या देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कि पार्टिकल की यहाँ पे कितनी जो है प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जो है डिराक फार्मूलेशन है और ये डील करती है एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ, कैट, बरार, ऑपरेटर्स। ये तीनों जो हैं ये हमारे पास क्या है एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट हैं जो जिनकी कोई फिज़िकल जो है पेरेंट्स नहीं है बल्कि ये प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। और 1928 के अंदर डिराक ने जो है क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी इन दोनों को कंबाइन किया था और इक्वेशन दी थी जो प्रेडिक्ट करती थी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम डिराक इक्वेशन कहते हैं। तो 1928 में डिराक ने एक इक्वेशन दी थी जिसमें स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन किया था और वो इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन को प्रेडिक्ट करती थी। चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है तो इसको हम क्लासिकल जो इक्वेशन हैं, ये लॉज हैं, उसके ज़रिए से इसको डील नहीं कर सकते क्योंकि क्लासिकली हमें पोजीशन वगैरह जो है वो 100% जो है वो नॉन होती हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन है उसको अलहदा डिस्कस करने के लिए उसकी इक्वेशन को, उसकी मोशन को प्रेडिक्ट करने के लिए डिराक ने इक्वेशन दी थी और इट डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटी पार्टिकल। और ये जो डिराक की इक्वेशन थी 1928 में जो दी थी उसने, वो जो है एंटी पार्टिकल की जो एग्जिस्टेंस है उसको भी डिस्क्राइब करती थी कि हर जो पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है।
इसी जो डिराक का पास्टुलेट था, इसकी इक्वेशन की जो प्रेडिक्शन थी वो 1932 में जो है प्रूव हो गई थी। तो 1932 में पॉजिट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन का सब एंटी पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, वो 1932 में डिस्कवर हुआ था। और ये सेम है, तमाम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रॉन की तरह ही हैं, मैस हर चीज़ जो है, लेकिन चार्ज जो है वो चेंज है कि पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो ये पॉजिट्रॉन का साइन E+। और नेक्स्ट जो है पार्टिकल जो बिहेवियर है लाइट का, और एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव हुआ था, उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्होंने प्रूव किया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती। क्योंकि स्टार्ट में हम क्या समझ रहे थे कि जो लाइट है वो वेव है, लेकिन कुछ फिर एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने प्रूव किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। तो इस वजह से फिर मैक्सवेल ने जो लाइट को जो है कहा था कि पार्टिकल की तरफ बिहेव करती है और वेव की तरफ, जिसको हम मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी उसने दी थी उसमें उसने डिस्क्राइब किया था। तो लाइट के जो पार्टिकल बिहेवियर उसको कौन सी डिस्कस है, अब लाइट के जो वेव बिहेवियर है उनको कौन सा डिस्कस करती हैं। एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस क्या है कि जो हमें बताती है कि लाइट जो है वो वेव है। इसी तरह डायफ्रैक्शन है, इसी तरह जो है पोलराइजेशन है, और रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या प्रूव करते हैं कि लाइट वेव है। अब लाइट पार्टिकल है, ये कौन से एक्सपेरिमेंट प्रूव करेंगे, वो ब्लैक बॉडी है, वो भी ये बता दें कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यही है कि उसमें जो है लाइट जो है वो फोटोन जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको नॉकआउट कर देते हैं पार्टिकल की तरह। जैसे बिलियर्ड बॉल्स हैं, एक बिलियर्ड बॉल जब दूसरे टकराएगी तो पहली जो है वो उसकी जो है एनर्जी कम हो जाएगी, दूसरी किसी एनर्जी से मूव करना शुरू कर देगी। इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट भी बेसिकली जो है लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को डिस्कस करता है। पेयर प्रोडक्शन है, उसके अंदर भी यही है कि एक फोटोन जो है एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी बेसिकली उसके पार्टिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जो लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स क्यों हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब वेव जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव बिहेवियर भी शो करेंगे। वो कौन से एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया था कि निकल का क्रिस्टल लिया था और इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन करवाई थी। तो डायफ्रैक्शन चूँकि हमने पहले भी पढ़ा है कि वो वेव की प्रॉपर्टी होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी अगर डायफ्रैक्शन शो करें इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो वेव बिहेवियर शो कर सकते हैं। तो डेविसन और जर्मर ने यही करवाया था। और JP थॉम्सन जो है इसने भी जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरह डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन स्लिट से गुजरते हैं और स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न शो करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी प्रूव करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव बिहेवियर शो करेंगे। अब डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो था उसका जो है हम एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाते क्योंकि हम शॉर्ट हिस्ट्री को डिस्कस करके हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था उन्होंने प्रूव किया था कि जो डी ब्रॉय की वेवलेंथ है वो निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट से निकाली थी वो बिल्कुल उसी डी ब्रॉय की वेवलेंथ के साथ मैच कर रही थी। इसी तरह JP थॉम्सन जो है इसका जो कंक्लूजन क्या था, इसने जो है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसने कन्फर्म किया था कि डी ब्रॉय जो इक्वेशन है मैटर वेव के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसने कन्फर्मेशन दी थी डी ब्रॉय की जो इक्वेशन है उसकी। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कन्फर्म। तो इस तरह इस एक्सपेरिमेंट से जो है वेव जो बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का वो प्रूव हुआ था। तो ये जो है कुछ शॉर्ट हिस्ट्री है क्वांटम मैकेनिक्स की।
और इसमें जो है उसकी जो है फिर फर्दर जो है कैसे जो है वो डेवलप हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है इसके बारे में फ़र्दर डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।